नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अब चुनाव का ऐलान हो गया, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? दिल्ली की जनता को अब कैसे इस बात का विश्वास देंगे कि इस बार फिर आप भागेंगे नहीं? लोगों ने आपको भगोड़ा कहा, अराजक कहा, जिद्दी कहा। आज क्या अरविंद केजरीवाल इस 10 महीने के बाद बदल गए? आपका बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, जब मैंने आपसे पिछली दफा बात की थी तब आप चुनाव की रट लगाए हुए थे। अब चुनाव का ऐलान हो गया, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है चुनाव के लिए? हम तो हमेशा से ही तैयार थे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 7-8 महीने में चुनाव डीले कर करके, चुनाव ना करा के, पिछले 5 महीनों में तो बीजेपी ने कम से कम 4 बार कोशिश की आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की, बेईमानी से सरकार बनाने की, जोड़ तोड़ करके। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, कैसे 4-4 करोड़ रुपए उनके शेर सिंह डागर उपाध्यक्ष देने की कोशिश कर रहे थे, खरीदने की। तो ये सब गलत था। जब से मैंने दिल्ली से इस्तीफा दिया है, पिछले 8 महीनों में दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया। हम लोग एक तरह से बहुत अच्छी दिल्ली, हम लोगों ने जब इस्तीफा दिया था, लोग बहुत खुश थे उस टाइम। आज पिछले 8 महीने में बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो अब चुनाव होंगे, मुझे उम्मीद है एक पूर्ण बहुमत इस बार दिल्ली की जनता देगी। लेकिन अरविंद जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि 49 दिन में दिल्ली की जनता बहुत खुश थी, वही जनता ये सवाल भी तो पूछ रही है कि अगर हम खुश थे तो आप गए क्यों? हम गए इसलिए क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं दिया था जनता ने। हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा के अंदर इकट्ठे हो गए और उन्होंने काम नहीं करने दिया, नहीं चलने दी। तो उस वक्त मैंने इस्तीफा दिया था, ये सोच के दिया था कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कल ये चुनाव करा देंगे और इस बार जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी। ये हमने सपने में भी नहीं सोचा कि राष्ट्रपति शासन लगा के 10 महीने तक। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जनता ये कह रही कि जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई थी तो एक नई तरीके की राजनीति आई थी। वो साफ, सच्ची, सुधरी हुई राजनीति थी। लोगों का उस राजनीति पर वापस विश्वास आ गया था, राजनीति पर विश्वास आ गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल छोड़ के भाग गए। लोगों ने आपको भगोड़ा कहा, अराजक कहा, जिद्दी कहा। आज क्या अरविंद केजरीवाल इस 10 महीने के बाद बदल गए हैं? मुझे बदलने की क्या जरूरत है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने पैसे नहीं खाए, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कुकर्म नहीं किया। मैंने अपने सिद्धांतों पे और ये सोच के कि बीजेपी कांग्रेस वाले हमें काम नहीं करने दे रहे, मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप 100 काम करते हैं उसमें 10 गलतियां भी होती है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा काम किया जो कि अनैतिक था, इमोरल था, अनइथिकल था। हमने इस्तीफा दिया। अब दोबारा आज अगर दिल्ली की जनता को मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है, मुझे वोट मत देना। अगर दिल्ली की जनता को हमारे 49 दिन का काम अच्छा नहीं लगा, मुझे वोट मत देना। अगर मुझ पे विश्वास है तभी मुझे वोट देना। लेकिन दिल्ली की जनता को आप कैसे इस बात का विश्वास देंगे कि इस बार फिर आप भागेंगे नहीं? मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। ये तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि एक पहला लेसन जो हमने भारत की राजनीति का सीखा है वो ये कि इस्तीफा नहीं देना, कि कुर्सी पकड़ के बैठना। कुर्सी पकड़ के बैठे रहो। तो अरविंद केजरीवाल भी कुर्सी पकड़ के बैठेंगे? मतलब मजाक में कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। संघर्ष अंदर रह के करेंगे। लेकिन इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग दे फील वेरी हर्ट। लोगों को इस बात पे गुस्सा है, नाराज है लोग कि अरविंद केजरीवाल में हमने सारी आस्था दिखाई थी, दी थी। अब अरविंद केजरीवाल आस्था नहीं तोड़ी, किस मुंह से वापस मैंने जाएंगे? आस्था बिल्कुल नहीं, इस मुंह से वापस जाएंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर कहीं चले जाइए, लोगों को वो 49 दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह से हमने भ्रष्टाचार कम किया था। आप खुद बताइए, 65 साल के अंदर इस देश के अंदर बीजेपी ने कितने साल राज करा, कांग्रेस ने कितने साल राज करा? किसी ने भ्रष्टाचार खत्म किया? किसी ने रिश्वतखोरी खत्म की? आप पूरी दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, उन दिनों में
पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। अद्भुत बात हुई थी, यकीन नहीं होता था। अब भी लोग कहते हैं यकीन नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए अरविंद जी, उस वक्त आप जब पिछली बार चुनाव में गए थे तो भ्रष्टाचार आपने एक मुद्दा बनाया था, बिजली पानी का मुद्दा बनाया था। इस बार अरविंद केजरीवाल के पास एक मुद्दा ऐसा क्या है जिससे दिल्ली की जनता उनके साथ कनेक्ट करे? सबसे पहली चीज तो ये है कि 49 दिन में जो हमने करके दिखाया था वो दोबारा करके दिखाएंगे। 49 दिन के अंदर हम लोगों ने भ्रष्टाचार कम किया था, रिश्वतखोरी कम करके दिखाई थी, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाई थी। रिश्वतखोरी दोबारा से कम करेंगे, भ्रष्टाचार दोबारा से कम करेंगे, साफ सुथरी सरकार देंगे, नई किस्म की राजनीति देंगे, वो सब दोबारा करेंगे। इसके अलावा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जानवरों की तरह लोग रहते हैं, कोई बेसिक सुविधा नहीं दी जा सकती, वहाँ पे सरकारी पैसा यूज नहीं हो सकता। वहाँ पे सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सीवर देंगे, ड्रेनेज देंगे, सड़कें देंगे, लाइट देंगे, पार्क देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, उनकी रजिस्ट्रियां खोलेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की। तो दिल्ली को 5 साल के अंदर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना के दिखाएंगे। और जब मैं ये कह रहा हूँ, ये कोरस स्लोगन नहीं है, तो मैं ये कहने की जब मैं कहता हूँ कि 5 साल के अंदर दिल्ली को हम गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसके ऊपर आप गर्व कर सकें, तो ये हो सकता है। लेकिन दिल्ली को आप कैसे बनाएंगे? दिल्ली पर तो अब मोदी जी काबिज हो गए, भ्रष्टाचार। मोदी जी तो केंद्र सरकार में है। आपने जितने भी मुद्दे उठाए थे वो सारे मुद्दे मोदी जी लेकर के, जैसे बोलते ना कि बोया अरविंद केजरीवाल ने और मलाई लेकर के तो मोदी जी चले गए। पूरी उनकी तो आज की डेट में तो मोदी बिल्कुल बम बम है। तो अच्छा है, होना चाहिए, सबको बम बम होना चाहिए इस देश के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में किससे झगड़ा है? किसी से भ्रष्टाचार से झगड़ा है, महंगाई से झगड़ा है। लेकिन अगर कोई चेहरा मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। नहीं पर्सनल नहीं, चलिए पॉलिटिकल। तो आपकी लड़ाई का आप एक आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, तो दूसरी पार्टी के चेहरे आप कौन से देख रहे हैं? जगदीश मुखी जी। नहीं, आप जगदीश मुखी जी को क्यों ला रहे हैं? आप तो हमेशा अपने से दबंग लोगों से लड़ते रहे। शीला जी के खिलाफ आप जाके चले तो आपको लगता है ना कि वो लाइट वेट है? नहीं, मैं तो यही पूछ रही हूँ। आप इस्तीफा देने के बाद आप गुजरात चले गए थे मोदी जी से मिलने, तो आप कहिए कि मेरा झगड़ा मोदी जी से, मैं और मोदी जी सामने सामने हैं। ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये वाला चुनाव जो है ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो मुख्यमंत्री अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो रिजाइन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए दावा कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे। दिल्ली के लिए बीजेपी के या तो उपाध्याय साहब आएंगे और या फिर जगदीश मुखी जी आएंगे। जगदीश मुखी जी का नाम चल रहा था, अभी तक मीडिया वाले भी कह रहे थे। लेकिन बीजेपी अपना चेहरा मोदी कह रही कि मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, मोदी के काम पर वोट मिल रहे हैं। वो बीजेपी धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो अरविंद केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अब आप जनता चुने। तो इसीलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। बीजेपी वाले ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो। मोदी जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मान लीजिए, कल आपने देखा था सतीश उपाध्याय जी कैसे फ्रॉड करके स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन का क्या फ्रॉड कर दिया। तो जो लोग कहते हैं कि मोदी जी चलाएंगे दिल्ली, मोदी जी कैसे चलाएंगे दिल्ली? मोदी जी एक स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू करेंगे और सतीश उपाध्याय जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो फ्रॉड करेंगे वो इस तरह से। मोदी जी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सारा थोड़ी चलाएंगे। मोदी जी के पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पाकिस्तान से डील करना है, चाइना से डील करना है, अमेरिका से डील करना है। स्ट्रैटेजिकली ये मूव किया है कि एक जगदीश मुखी का चेहरा सामने लेके आया जाए, जिससे अरविंद केजरीवाल का जो रुतबा है वो और बढ़ा दिखे। नहीं, अरविंद केजरीवाल का रुतबा नहीं, स्ट्रैटेजिकली है, इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा। हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस भुलावे में वोट मत देना कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हो। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, अल्टीमेटली किसी सतीश उपाध्याय जी या किसी जगदीश मुखी जी को मुख्यमंत्री बनना है। या तो बीजेपी खुद अपना नाम अनाउंस कर दे और या हम अनाउंस कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री का नाम। लेकिन मोदी जी तो चाहे वो महाराष्ट्र हो या जिस तरीके से मोदी तो गलत किया मोदी जी का जो अश्वमेध जिसे कहते हैं, जो हर जगह जहां हो रहा है वहीं पे उनकी जीत हो रही है बीजेपी की और मोदी जी की। जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पे दिल्ली अलग है, दिल्ली में जहां भी मैं वहां पे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कोई विकल्प नहीं था,
15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने एक फ्रेशनेस दी वहां पे। हरियाणा के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। जनता 49 दिन की सरकार वापस चाहती है। मैंने कई लोगों से बात की, वो लोग कहते हैं जी लोकसभा में हमने मोदी जी को चुनाव दिया था, दिल्ली में हम केजरीवाल एज सीएम, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल एज सीएम, ये बहुत लोग बोलते हैं। तो दिल्ली के अंदर लोग इसको समझ रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं। दिल्ली में वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर अटैक नहीं कर रहे। इस अभी तक तो आप सब पर खुल के बोलते रहे, आजकल आप मोदी जी पर अटैक नहीं कर रहे। मैं क्यों बेबात पे क्यों किसी पे अटैक करूं? अगर वो कोई गलत काम, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, हमने तारीफ की, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर कभी वो गलत काम करेंगे, हम गलत काम को गलत भी बोलेंगे, सही काम को सही बोलेंगे। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना किसी पार्टी से, ना किसी इंडिविजुअल से। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आप जैसे शीला जी के खिलाफ लड़े थे, मतलब आपने ताल ठोक के लड़ा था कि मैं जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ जगदीश मुखी जी को मेरे खिलाफ लड़ना चाहिए। जगदीश मुखी जी को आपके खिलाफ लड़ना चाहिए। मतलब आप उनको इंसाइट कर रहे हैं। मैं इनवाइट कर रहा हूँ। इंसाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी उसी नई दिल्ली से ही लड़ेंगे? मैं नई दिल्ली से ही लड़ना चाहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ना चाहूंगा। नई दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत घूमता हूं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी वहीं से टिकट देगी। पार्टी को डिसाइड करना है। पार्टी कौन है? पार्टी तो अरविंद केजरीवाल है। ऐसा नहीं है, हमारी एक कमेटी है जो सारे निर्णय लेगी इस बारे में। नहीं है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कहीं हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी दूसरी सीट देख रहे हो। मैं आज आपके चैनल, कल 2-3 दिन से कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपके चैनल के जरिए मैं क्लियर कर दूं, मैं एक ही सीट से लड़ूंगा और नई दिल्ली से ही लड़ना चाहूंगा। अच्छा, ये बताइए, जब आप पिछली बार आपकी सरकार बनी और आपको कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा, तो आपने ना नुकुर करते करते फिर भी सपोर्ट लिया था। इस बार अगर उस तरीके का कोई माहौल आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर से उस रिश्ते को कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? इमेजिनरी क्वेश्चंस का कैसे जवाब दें? लेकिन आप ओपन रहेंगे? नहीं, मैं ओपननेस का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि इस बार फाइट स्ट्रेट बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है ना। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल उससे कोई भी सीट नहीं आएगी। 1 या 2 सीट आएंगे, दैट्स इट। मेरे से लिखवा लीजिए आज। मैंने माना कि 1 या 2 सीट भी आएगी। तो क्या अगर कोई जरूरत पड़ी 1 या 2 सीट की, बीजेपी को हो सकता है जरूरत पड़े। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फिर से कह दूं, हम यहाँ पे सत्ता के खेल में नहीं है। अगर दिल्ली की जनता को मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट देना। अगर मेरे काम पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा है तो वोट देना। अगर वोट नहीं भी देंगे, अगर हम हार जाते हैं, अगर हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है, तब भी मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि हम जिंदगी भर अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे और जो सत्ता में है उनसे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपकी पार्टी के अंदर जितने भी विधायक पिछली दफा चुनाव लड़े और जीते थे, क्या वो सब के सब रिपीट होंगे? कुछ बदलाव होगा? क्या होगा इस बार चुनाव में? अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन होने चाहिए, लगभग सब रिपीट होने चाहिए। कुछ एक बदलाव होंगे। अगर कोई नहीं लड़ना चाहे वो अलग है। जो आपकी पार्टी के बड़े चेहरे थे, मसलन आशुतोष या प्रोफेसर आनंद, तो क्या इन चेहरों को भी आप उतारेंगे फिर से इस दिल्ली के इलेक्शन में? इस पे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सारी चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ आ भी सकते हैं, कुछ संभावना है कि संभावना है ऐसे चेहरों को भी उतार, संभावना है।